बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज आर एस 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज आर एस 130। अच्छा, सबसे पहले इसने बताया कि तैयब की जो एनुअल इनकम है यानी कि एक साल में वो 9,60,000 रुपये एक साल में कमाता है और उसके जो अखराजात है यानी कि उससे जो खर्च होते हैं 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स वुड ही पे एट द रेट ऑफ 0.75%, यानी कि अगर 0.75% वो टैक्स देगा तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल में से इसका गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, गिवन डेटा में इसने क्या बोला है, एनुअल इनकम। अच्छा जी, इनकम कितनी है, एनुअल इनकम जो है वो 9,60,000 है। उसके बाद आगे उसने बताया हुआ है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी कि जो इसके अखराजात है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, 1,30,000। ठीक है, ये उसके अखराजात है। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है कि वो कितना टैक्स देगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे। देखिए, जब भी टैक्स बनता है तो वो कैसे बनता है, आपके अखराजात पर टैक्स नहीं बनता। जो आपके पास पेमेंट बच जाती है, टैक्स हमेशा उस पे बचता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो इनकम है इससे अखराजात माइनस करूँगा ताकि मेरे पास जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आ जाए, जिस पर टैक्स बनता है वो आ जाए। फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालेंगे हम। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम लिख लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू 960, यानी कि जो उसका टोटल, जो इसकी टोटल अर्निंग थी उसमें से हमने उसके जो एक्सपेंसेस थे वो हमने माइनस करने हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आप अगर इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 8,08,30,000 बच जाएगा। ठीक है, ये अब टैक्सेबल अमाउंट आपके पास आ गया। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, टैक्स मालूम करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स इसने हमें दे दिया, कितना है, 0.75%। 0.75% हमने उसका टैक्स मालूम करना है। अब हम मालूम कैसे करते हैं, हम उसको लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, हमने टैक्स की अमाउंट मालूम करनी है ना, इक्वल टू 830 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75% से। ठीक हो गया। आप परसेंट को हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 830 मल्टीप्लाई, अब ये परसेंटेज है तो 0.75 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100। ठीक है, अब इसको आपने कैलकुलेटर से, आपकी मर्ज़ी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे फिर इस पे डिवाइड कर दे, या फिर आप डायरेक्ट इसको और इसको डिवाइड कर दे, जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दे। तो आपके पास जो अमाउंट आएगी, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, अच्छा मेरे पास आ गई है ये 62,25, इनके 6,02,25 रुपीज़ जो है वो मेरा क्या आएगा, वो मेरा टैक्स बनता है। ठीक है, कितने रुपए पे, यानी कि 9,60,000 रुपये उसकी टोटल इनकम थी सालाना, और इसमें से ये उसके खर्चे हो गए, और ये टोटल वो टैक्स पे करेगा साल के आखिर में। ठीक है, अब हम इसका